हज़रात, सबसे पहले मैं अपने रब आली शान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मालिकुल मुल्क ने मुझ जैसे कमज़ोर बंदे को अपने हलके के अवाम की खिदमत करने का मौका दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की क़यादत का, जिसमें मोहतरम फैसल नदीम साहिब, अहमद नदीम अवान साहिब और मेरी पार्टी के सदर मोहतरम खालिद मसूद संधू साहिब, इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी जमात के अदना से कारकुन पर एतमाद करते हुए मुझे PS 98 के अंदर नामज़द किया। और उसके साथ ही मैं अपने हलके के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के इस जलसा आम में कसीर तादाद के अंदर मर्दो ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इलाकों के अंदर गए, बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला और इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ इस बात का अज़म करने के लिए आज के इस जलसा आम में आपके सामने खड़े हुए हैं कि जिस तरह आपने हमें पजीराई दी है, जिस तरह आपने हमें मोहब्बत दी है, जिस तरह आपने हम पर एतमाद किया है, हम भी इंशाअल्लाह वफा करके दिखाएंगे। आपके कदम से कदम मिलाकर आपकी महरूमियों को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी जान लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे। जब तक इस हलके के अवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात उनके घरों तक नहीं पहुंचा दी जाती, अदलो इंसाफ उनके घरों की दहलीज तक नहीं पहुंचा दिया जाता, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का ये पैनल मोहतरम फैसल नदीम साहिब हो या अहमद नदीम अवान साहब हो या हाफिज अब्दुल कय्यूम हो, इंशाअल्लाह दिन रात एक करके आपके इलाकों तक पहुंच के आपके इलाकों की महरूमियां खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे जिस हलके की जिम्मेदारी दी गई है मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। मेरा ये हलका PS 99 जो कि गुलजारी हिजरी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है, जिसमें सोसाइटियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, गोठे हैं, गोठों और सोसाइटियों पर मुश्तमिल ये PS 99 ये जो सोसाइटियां हैं, यहाँ तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने मामलात को मेंटेन कर लिया। लेकिन अगर हम जाएं सिकंदर गोठ के अंदर, अगर हम जाएं मलक सोसाइटी के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर, अगर हम जाएं सच्चल गोठ के अंदर, अगर हम जाएं बिलावल गोठ के अंदर, अगर हम जाएं अदर गार्डन के अंदर, अगर हम जाएं सादी टाउन के दाएं बाएं इलाकों के अंदर, बुनियादी सहूलियात, बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ हमारे इलाकों में दिखाई नहीं देती। आज हम इलाकों में जाते हैं, दीगर पार्टियों के लोग भी अपनी कैंपेन करने के लिए हलकों में जा रहे हैं और हम भी लोगों से बात कर रहे हैं और जाकर हम भी अपना मंशूर बयान कर रहे हैं और हम एक स्लोगन लेकर निकले हैं, शऊर को वोट दो। आज तक बेसमझी के अंदर हम लुटते रहे, आज तक बेसमझी के अंदर हम पिटते रहे, आज तक बेसमझी के अंदर सबज बाग दिखनाने वालों के बातों के अंदर आते रहे और इनको हम सपोर्ट करते रहे। लेकिन ना मेरी गलियां बदली, ना मेरे बाजार बदले, ना मजदूर को राशन मिला, ना मजदूर को मजदूरी मिली, ना मेरे नौजवान को डिग्रियों का लेने का कोई फायदा मिला, ना मेरे नौजवान को क्रिकेट खेलने के लिए खेलों का कोई मैदान मिला, कुछ भी ना मिला। साबिका आज 2018 के इलेक्शन में यहां से जीतने वाली पार्टी बड़े दावे लेकर आए थे, भाषण लेकर आए थे, सबज बाग दिखलाते थे, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। लेकिन आज हलकों में निकले, जिस तरह 2018 से पहले इलाकों के हालात थे, आज 2024 चलने वाला है, आज भी मेरे हलके का वही हालात है जो 2018 से पहले हैं। आज हमने इस बात का अज़म करना है
कि इंशाअल्लाह शऊर के साथ जिंदगी गुजारेंगे, समझदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, शऊर की आगाही मुहिम लेकर आपके ये भाई बेटे आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको आपके इलाके के अंदर आकर महरूमियां बताएंगे, अपना मंशूर बताएंगे, झंडे लहरा के हाथों को बुलंद करके मेरी बात का जवाब दे, शऊर के साथ वोट देते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ देंगे इंशाअल्लाह। आज हम हलकों में जाते हैं, हमारे कैंडिडेट दीगर पार्टियों के जाकर कहते हैं हमें सपोर्ट करो, हम आपको ये कर देंगे, आपकी सीवरेज लाइन डाल देंगे, आपके इलाके में स्कूल बना देंगे, आपके इलाके में सड़कें बना देंगे। मैं कहता हूं PS 98 वालों, PS 97 वालों, NA 235 वालों, अगर आपके पास साबका हुक्मरान पार्टियों से लोग आपके पास आए, उनको बरमला कहो, बतलाओ हमने 2018 और उससे पहले जब से ये पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक क्या हमने आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया? क्या हमने आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया? क्या हमने आपको इससे पहले मुतअद्दिद बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया? क्या हमने आपको इस कराची की मेयरशिप नहीं दिलवाई? हमने आपको इस कराची के अंदर टाउन चेयरमैन नहीं बनाया? आपके यूसी चेयरमैन नहीं बनाया? क्या हमने आपको आपके सैकड़ों की तादाद में काउंसलर नहीं बनाए? अगर ये सब कुछ है, इसके बावजूद तुम हमारे हलके में, हमारे इलाके में कुछ नहीं कर सके, इसका मतलब है तुम आइंदा भी कुछ नहीं कर सके हो। तुम झूठे हो, तुम दगाबाज हो, तुम फराडिये हो, तुम्हारी बातों में कोई वजन नहीं, तुम कुर्सी के भूखे हो, तुम झूठे सियासतदान हो। लिहाजा हमें शऊर मिल चुका है, हम तुम्हें रिजेक्ट करके पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को सिलेक्ट कर चुके हैं। देंगे जवाब? पूछेंगे सवाल? बताओ, पूछेंगे सवाल? और हमारे कुछ सीधे साधे भाई हमें कहते हैं जो हमारे इलाके का काम करवाएगा हम उसका साथ देंगे। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, जिंदा कौमें मफादात के साथ खड़ी नहीं होती, जिंदा कौमें नजरियात के साथ खड़ी होती हैं, शऊर के साथ खड़ी होती है। वो मफादात की बुनियाद पर, अपने छोटे छोटे फायदों की बुनियाद पर वो किसी का साथ नहीं देती। और काम भी देख लेते हैं, कहते जो काम करवाएगा हम उसका साथ देंगे। मैं कहता हूं मैं अपने बड़ों की मौजूदगी में चलो ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं, किसने काम किया, किसने झूठे वादे किए, किसने आपका साथ दिया, कौन दिन रात आपके साथ खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। पुराने सियासतदानों को देख लीजिए, इस NA 242 का साबिका, यहाँ की जो हुक्मरान जमात का उम्मीदवार थे, यहाँ जो MNA साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, यहाँ के MPA साहब जिसने पूरे सिंध का ठेका उठाया हुआ था, लेकिन हल्के में हमें एक दिन भी दिखाई न दिए। वो यहाँ पर उनसे आप पूछिए कि आप काम करके देंगे? हमने तो आपको बार बार आजमाया है, आपके पास हुकूमती बजट था, अरबों के पैसे आपके पास आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे हालात नहीं बदले, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली, बल्कि उल्टा बत्ताखोरी में इजाफा हुआ, करप्शन में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार हुआ। उनको बोलिए हमने आपको परख लिया है, उनको भी बुलाइए, साबका MNA साहब को भी यहाँ बुलाइए, MPA साहब को भी बुलाइए, और मौजूदा इस वक्त जिस पार्टी की इस कराची में हुकूमत है, जिनके पास मेयरशिप है, जिनके पास चीफ मिनिस्टर है, उनको भी बुलाइए, जरा उनसे भी पूछ लीजिए हजरत साहब आपने क्या किया है, जनाबे मन आपने क्या किया है। अल्लाह की कसम कुछ नहीं बता सकेंगे, उसके
मुकाबले के अंदर मैं अपने बड़ों की बात नहीं करता, इनकी खिदमत का लेवल तो बहुत ऊंचा है। सिर्फ मुझे बुलाइए, मेरे साथ मेरी सब टाउन के सदूर को बुलाइए, मेरे यूसी के इंचार्ज को बुलाइए, मेरे वार्ड के जिम्मेदारान को बुलाइए, मेरे साथ काम करने वाली मेरी टीम को बुलाइए और फिर मुझसे पूछिए, तुम बताओ तुमने इन हलकों के अंदर क्या किया है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, हमारे पास इख्तियार नहीं था, हमारे पास हुकूमती बजट नहीं था, हम किसी से भत्ता नहीं लेते थे, हम लोगों के साथ नाजायज़ ज़्यादतियाँ नहीं करते थे, हमने किसी को आज तक दुख नहीं दिया। हमने अपनी मदद आपके तहत इन इलाकों के अंदर सस्ते सब्जी के स्टॉल लगाए, हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सस्ते रोटी के तंदूर लगाए, हमने अपनी मदद आप के तहत इन इलाकों के अंदर अवामी सहूलत बाजार लगाए, हमने अपनी मदद आपके तहत इन इलाकों के अंदर मेडिकल सेंटर कायम किए, हमने अपनी मदद आपके तहत इन इलाकों के अंदर फ्री मेडिकल कैंप लगाए। अगर आप ये समझते हैं मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपको सही कह रहा हूं, तो बताओ इलेक्शन 2024 को 8 फरवरी के मौका पर इलेक्शन 2024 में फिर आप किसका साथ दोगे? हाथ खड़े करके झंडों को लहरा के बताओ किसका साथ दोगे? नारे तकबीर! पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, फैसल नदीम भाई कदम बढ़ाओ, नदीम अवान कदम बढ़ाओ, हाफिज अब्दुल कयूम कदम बढ़ाओ, हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। और आखिरी बात करता चला जाऊं, लोग कहते हैं आपने जीतना तो है कोई नहीं, आपको वोट देने का फायदा क्या है? मैं कहता हूं जीत हार तो बात की बात है, हम हार जीत से बहुत ऊंचे जाके, हार जीत से बेपरवाह होकर, अल्लाह की कसम दीवाने बनकर अपने इलाकों में उतरते हैं। हम ये नहीं देखते इसका हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, हम तो अल्लाह के बंदों की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझते हैं, इंसानियत की खिदमत करना इस्लाम का शार समझते हैं। चलो हार जीत की भी बात कर लेते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि पूरा NA 235 हमें सपोर्ट करेगा। इसमें जितने लोग हैं, जितने वोटर्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, वो हमें वोट करेंगे तो तब हमें जीतेंगे। लो आज ही रेफरेंडम करवा लेते हैं। मैं कहता हूं इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको शऊर मिल चुका है, अगर आप हक सच को पहचान चुके हैं, अगर आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को मंशूर को समझ लिया है, तो मुझे कसम है रब्बे-जुल जलाल वल इकराम की, जितने मर्जी बड़े सियासी बाबे आ जाए, जितने मर्जी बड़े सियासी इंजीनियर आ जाए, किसी का बाप भी इस पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के NA 235 के पैनल को असेंबली में जाने से नहीं रोक सकता है, इंशाल्लाह नहीं रोक सकता है। फैसल नदीम साहब NA की सीट जीतकर कौमी असेंबली में जाएंगे। नदीम अवान साहब PS 97 की सीट जीतकर सूबाई असेंबली में जाएंगे। हाफिज अब्दुल कयूम आपके तावन से सूबाई असेंबली PS 98 की सीट जीतकर इंशाल्लाह असेंबली में जाएंगे। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।